नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल चौहान क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज संधि विच्छेद का पार्ट सेकंड लेके आया हूं और कल भी आपने देखा होगा। मुझे पता है कि आपको पसंद आया होगा और कोई भी अगर गलती हो रही हो आपके लिए संधि विच्छेद में तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चौहान क्लासेस में एक टेलीग्राम आपका जो चैनल है चौहान क्लासेस कानपुर के नाम से, उसे आप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। और जितनी भी पीडीएफ होती है ना वो आपको इसी पे शेयर कर दी जाएंगी। देखते हैं, आज है अयाद संधि है। अयाद संधि इनमें से कौन सी है? हमने आपको कल भी बताया था कि अगर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए तो दीर्घ संधि, छोटी ए छोटा ओ आए तो गुण संधि, बड़ी ए बड़ा ओ आए तो कौन सी संधि है? यानी कि वृद्धि संधि। इसके बाद या और वाह के साथ कोई भी आधा वर्ड आए तो ईयड़ संधि होगी, है ना। यहाँ पे अयाद संधि की बात पूछी जा रही है। तो अयाद संधि में क्या होता है, अगर ए और बड़ी ए के साथ कोई स्वर आता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? या बन जाता है ना। और छोटे ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ कोई भी स्वर आता है तो यहाँ पे वा बन जाता है, वा बन जाता है। तो देखते हैं इसमें पहले तथा धनैव, ये तथैव होगा, ये तथैव इसको बोलेंगे क्या? तथैव। अब हमने ये देखा इस पे डबल मात्रा है और हमने आपको किसमें बताई थी? ये चीज बताई थी वृद्धि संधि में, यानी ये तो नहीं होता। उद्योग, है ना। ये देखा जो ता के साथ जो हलंत लगा है, अगर जहां भी आपको ये हलंत दिखाई दे तो आप सीधी सी बात कहाँ पे जाएंगे? व्यंजन संधि होगी वो। इसके बाद ये आ, अप प्लस जा, ये तो कोई संधि बन नहीं रही है, इसे भी काटते हैं, इसे भी काटते। हमारा आंसर कौन सा ठीक हुआ? पहला वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कि संधि का उदाहरण नहीं है। संतोष, जगदम्बा, अहंकार और विद्यालय। तो इसमें कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि ये नहीं बताया गया है कि अच्छा ठीक ठीक, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये हम देखते हैं, देखिए संतोष में कौन सा होगा? सम, है ना, सम और प्लस तोष, है ना। ये हमने कल भी बताया था। अगर ये जो बिंदी है, अगर इस बिंदी को हम देखते हैं तो हमें इसको क्या, इसके साथ आदामा, ना कि ना अगर करेंगे ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया ये हमारी कौन सी संधि है, ये तो हमारी कौन सी व्यंजन है? जगदम्बा, है ना। तो जो दा है, ये दा है, तो ये जगदम्बा किस में मिल रहा है? जगत, वर्ड का पहला अक्षर आया, यानी कि वर्ग का पहला आया, का वर्ग का, चा वर्ग, इसी तरीके से ता वर्ग पहला है ना। ता वर्ग का जब ये चेंज करेंगे तीसरे में तो दा होगा ना, दा होगा जाके। तो इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ता का तीसरा वर्ड जब होगा तो उसको अगर ता वर्ग का तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में वो चेंज हो जाएगा, ये है ना बात। तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से अहंकार है, अहंकार में जैसे ही हमने ये बिंदी देखी तो ये भी हमारी व्यंजन है। विद्यालय में देखते हैं, विद्यालय में हमने क्या बताया था? ये कौन सी विद्यालय में? दीर्घ संधि है, क्योंकि विद्याधनालय, यहाँ भी बड़ा आ मिला, यहाँ भी बड़ा आ मिला, तो ये कौन सा? ये बड़ा आ हुआ। ये बात को आप समझ पा रहे हैं ना ठीक से? अगर किसी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की तो जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? है कोई? ये पहली बात तो आप ये देखिए, हितैषी में जो संधि विच्छेद है, इसमें पहली बात तो ये देखो मात्रा कितनी लगी? 2 लगी है ना। तो हमें ये भी पहचानना है ये संधि कौन सी है? हितैषी, है ना।
गुण वो सबसे पहली कौन सी दीर्घ संधि में क्या बताया था, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। इसके बाद जो आपकी गुण संधि है, छोटी ए छोटा ओ, यानी कि फिर वृद्ध संधि में बड़ी ए बड़ा ऊ। तो ये बड़ी ए आ रही है और ये बड़ी ए बन किससे रही है ये भी देख लीजिए। यहाँ से बड़ी ए जो वृद्ध संधि में बनती कैसे है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ए या बड़ी ए आती है तो हमारी बनती क्या है, बड़ी ए। ये बात समझ पा रहे हैं। तो हमें यहाँ से मिला छोटा आ, यहाँ से मिली ए और तो हमारी हुई क्या, बड़ी ए। बड़ी ए हुई ना के, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 मतलब 4 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि हितैषी हितैषी ये वाली हितैषी में छोटी ए मिलेगी और यहाँ से कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो ये तो गलत है। इसी तरीके से इसमें छोटा आ मिलेगा, इससे कोई नहीं मिला, ये भी गलत है। यहाँ से आ मिलेगा और ये ई मिलेगी तो आ ई बराबर ए होता है, वो भी ए वाली ये होती है ना। और ये वाली तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे सा है, इस पे भी मात्रा होना चाहिए तो ये भी हमारी गलत हुई जाके, तो हमारी सिंपल सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी। अरे इसमें एक चीज की गलती है, जलौद होगा, जलौद है ना, जलौद जलौद है ना, ये हुआ। तो इसे चलो नेक्स्ट देखते हैं, जलौद होगा ये वाला है ना, तो इसे छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, एक इसका वो दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा। बजारूपन बहुत अच्छी संधि विच्छेद, इसको देखिए बजारूपन। एक ये देखिए बजारूपन, अगर छोटा आ, अब ये देखते हैं, हमें पता तो है नहीं कौन सी हो सकती है इसमें, तो इसके आंसर पहले चेक कर लेते क्या है। इससे क्या मिला हमारे लिए, आ मिला, यहाँ से ऊ मिला, और ये आ और ऊ जब मिलता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। इसका मतलब ये तो हमारी हो नहीं सकती। यहाँ से ये और छोटा ऊ छोटा और ये पन ये भी मिला, यहाँ भी देखते, इसको देखते लास्ट वाले को, देखो यहाँ से आ मिला, ये पा ये भी नहीं हो सकता। तो हमें ये पता है कि जो हमारे नहीं हो सकते उन्हें हम पहले काटें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बजारू, अगर यहाँ से ये भी मिल जाए, छोटा आ है ना और ऊ पन, ये पूरा होता है, मगर ना यहाँ पे क्या है, प्लस पन लिखा है, यहाँ पे प्लस पन लिखा है, और हमारे यहाँ पे ये मात्रा कौन सी, छोटे ऊ की है, तो ये इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे ये चीज है, क्योंकि ये अगर ये भी होती तब भी हमारा यहाँ तक ये ठीक होने, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये नहीं। आंसर कौन सा हुआ, सेकंड से। नेक्स्ट, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। भावुक, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भावुक, यहाँ पे देखिए भावुक है ना। अब हमें ये देखना है, भा बड़ा आ मिला है ना, बड़ा आ मिला, और ये क्या हुआ, नहीं यहाँ पे तो कोई स्वर मिल नहीं रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं छोटा ऊ मिल रहा है, का मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं आ मिला और यहाँ पे ऊ मिला, और जब आ ऊ मिलेगा तो छोटा ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा ना, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो भौ ये है ना। यहाँ पे ये सबसे बड़ी, और ये संधि अगर पूछी जाए ये संधि कौन सी है, तो ये संधि मेरे भाई कौन सी है, अयाद संधि है ना, अयाद संधि होगी। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि छोटी ए है ना, छोटी ए और बड़ी ए के साथ कोई स्वर आता है, ए, यानी कि ए बोला था, आ ए, तो या होगा, और छोटा ओ बड़ा ओ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता तो वो वाह बनता जाके, तो क्या बनता जाके, वाह बनता जाके। तो हमने देखा ये छोटा बड़ा ओ है, तो इसका बड़ा ओ मिला, और यहाँ पे हमें जब बड़ा ओ मिलेगा तो इससे बनता क्या, वाह। तो हमें ये क्लियर, हमारा आंसर यहाँ पे पहुंचा। अगर इसकी ये पूछी जाए, हाँ ये संधि तो है ही है ना, क्योंकि यहाँ से ये देखते, देखो भा से वहा होता ही है, भा से भा बनेगा। अब जो बड़ा ओ मिला तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से छोटा ऊ है, इससे और इससे मिलके क्या बना जाके हमारा वाह मिला जाके, और जो ऊ की मात्रा है इससे ऊ मिला जाके, तो हमें इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप संसार का संधि विच्छेद देखते, संसार का सही विच्छेद चुने, संसार का सही विच्छेद चुने। संसार का क्या होगा, हमने सबसे पहले आपको कल बताया था कि जैसे ये आपको बिंदी मालूम पड़ती है
तो ये ना वाले ऑप्शन जो है ना, उन्हें तो आप तुरंत ही हटा दीजिए। तो एक तो ना इसमें है, हटा दीजिए ना, है ना। आप देखते हैं इसमें क्या है, इसमें तो ये बिंदी है और इससे देखो यहाँ पे अगर आ मिलता है तो यहाँ से कोई नहीं मिल रहा है, और ये समाहारी है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें देखते सम और प्लस सा, ये बाद में देख रहे हैं, ये देखो सा है, ये सा है। हमने क्या बताया था, यहाँ जो बिंदी है इसका इसका या तो सा होगा, जैसे ये सा के साथ, या माँ होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ये बोलते हैं संसार, तो नाक नासिक व्यंजन की जैसी ध्वनि निकलती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तुरंत ना लगाते हैं। नहीं मेरे भाई, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। जैसे ही आपको ये बिंदी नजर आती है, आपको इसका मतलब सिर्फ माँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माँ। ना तो हम वहां पे लगाएंगे ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हुआ। नेक्स्ट, महिर्स का संधि विच्छेद चुने। एक बात आज कल हमने शायद नहीं बताई थी आपको, जैसे महिर्स, ये जो सा है इसके साथ ये रा है, अगर ये आपको इसमें ये पूछ ली जाए कि ये संधि कौन सी है, ये संधि महिर से संधि कौन सी है, तो हमें एक चीज जानते हैं, जैसे ही हमने ये सा और रा देखा, ये लास्ट में देखा, हमें तुरंत क्या पता होना चाहिए, ये कौन सी है, ये गुण संधि है। ये गुण संधि की पहचान है ना। और भी गुण संधि की पहचान बताई थी, मगर एक थोड़ी चीज बताने में रह गई थी ना, तो वो भी बताइए। अगर इसके साथ ये जो है सा और रा है, तुरंत आपको क्या बताएंगे, ये गुण संधि। अब ये देखते हैं महिर्स का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ये तो गुण संधि है, तो कौन सा, कि महा, महा और प्लस ऋषि। ये देखते चलो ऊपर से देखते हैं, महर, इसमें क्या मिला, रा मिला, इसमें क्या मिला, ई मिली। अगर जब रा और ई मिलेगी तो ए बनेगी जाके, तो इसका मतलब हमें ये तो है नहीं, गलत हो गया ये, है ना। यहाँ पे देखते हैं हलंत, ये विसर्ग संधि, जबकि है ये गुण संधि, ये भी गलत हुआ। यहाँ से मम, मम से यार क्या होता है, मम ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हा की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारी गलत हुई। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है ना। अब देखते हैं मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। ये देखते, ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें छोटा ओ मिला, छोटा ओ मिला। ये छोटा ओ मिलेगा किसमें, ये मिलेगा किसमें, गुण संधि में। ये मिलेगा किसमें, गुण संधि मिलेगा, है ना। और ये मिलेगा कब, जब छोटा आ और प्लस ऊ मिलेगा, तो इसका ओ हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, जिसमें देख लो किसमें मिलता है, छोटा आ, पहली बात तो मिलना चाहिए। एक तो छोटा आ यहाँ से मिल रहा है ना, यहाँ से तो मिल नहीं रहा है, काटो इसे तुरंत। इसमें आ मिल रहा, छोटा या ऊ मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसमें देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोटा आ और ये छोटा आ और ये ऊ। मदन ना यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ तो ना की हमें कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ना हमारा ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमसे ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि ना ना जबकि हमारे वर्ड में नहीं है। तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ से आ मिला, यहाँ से ऊ मिला, यहाँ से ऊ मिला, क्या हुआ, ओ मिला। हमारा आंसर 4 है ना। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है। जो अधोमुख है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये उपसर्ग, उपसर्ग कब लगाया, जो वर्ड के पहले क्या लगाया जाता है, उपसर्ग, और बाद में क्या होता है प्रत्यय, है ना। ये चीज तो क्लियर हुई ना। अब देखते हैं अधोमुख में, अधोमुख जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसे देखते हैं अधोमुख। ये पहली बात तो मेरे भाई कौन सी, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है ना। अब इसे चेक भी करते हैं, तो ये अध, अध है यहाँ पे, तो ये व्यंजन संधि की बात हुई जा रही है ना। अधो, अधो में क्या होगा, क्योंकि हमें अधोमुख की बात कही जा, अधोमुख की बात होगी, तो इसका क्या हो, ये अगर कहें अध प्लस मुख, है ना, ये अगर संधि तोड़े तो क्या हमें वो मिलेगा। देखिए बात, यहाँ से आ मिला, है ना, यहाँ से कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो ये तो हमारा ये गलत होगा जाके ना। यहाँ से अगर वो मिल रहा है, यहाँ से अधो, मान लीजिए अधो, है ना, मुख कहें, तो ये ओ यहाँ से बन रहा है ना, तो ये गलत हो रहा हमारा। आधा, ये बिल्कुल है, तो आधा, है ना। यहाँ पे व्यंजन संधि में क्या होता है, जो एक नियम है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो बिंदी है आपकी, इन बिंदी का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। और जो अध प्लस मुख, तो यहाँ का जो बिंदी है इनका क्या हुआ, ओ हुआ। नेक्स्ट, अवनीश का संधि विच्छेद
क्या होगा, अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। अवनीश की जब बात करते हैं तो इसमें हमने पहली बात ये देखी है कि इसमें बड़ी की मात्रा है। तो हमने जैसे ही बड़ी की मात्रा देखी तो मुझे एक बात पता चल गई कि ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। ये क्या है, दीर्घ संधि है। ये क्लियर बात हुई ना। ये हमारी क्योंकि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ जहां भी मिले तो क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। तो ये तो क्लियर हुआ, ये हुई दीर्घ संधि। अब जब ये बनेगी कैसे, बड़ी ई बनेगी कैसे जब बड़ी ई की मात्रा, या तो ई प्लस ई बनाए तब बड़ी ई होगी, या बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनाए तब बड़ी ई होगी, है ना। ये चार में से, इन दो में से कोई ना कोई हो। तो देखते हैं, यहां से हमें आ मिला, यहाँ से क्या मिला, आ मिला, यहाँ से क्या मिली, ई मिली, बराबर हो गई ए, क्या हो गई, ए हो गई। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हमें चाहिए यहाँ से आ मिला, फिर ये भी नहीं हो सकता। रटना नहीं है मेरे भाई, हम कितनी बार कह चुके, ये रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटोगे तो कितना रटोगे बताइए, ये रटने वाली कोई चीज है ही नहीं, है ना। यहाँ से छोटी ई मिली, वन, यहाँ से छोटी ई मिली, है ना, और यहाँ से बड़ी ई मिली, तो ये बड़ी ई हुई। एक तो हमें ये कहीं तक सही लग रहा है ना। अब ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से छोटा आ मिला, यहाँ ये भी ई हुई, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक है। इसमें याद करने वाली कोई बात थी, कोई भी बात नहीं थी, मगर आप याद करे जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपके लिए ना। इत्याद का संधि विच्छेद, पहली बात तो इत्याद है, इत्याद है। ये देखिए कि इत्याद में संधि कौन सी है। इत्याद हमने आपको बताया था, या वा के साथ कोई आधा वर्ड आता है, कोई आधा वर्ड आता है तो वो क्या हुई, एड़ संधि। ये बात क्लियर हुई ना, है ना। और इत्यादि जब ये संधि जो बनती है, एड़ संधि, ये कैसे बनती है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा जाके, या बनेगा जाके। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य आए तो क्या बनेगा जाके, वा बनेगा जाके। ये बात क्लियर हुई। तो बस हमें इसी पे फॉलो करना है अपना नियम, कि जब छोटी ई या बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनता जाके। तो ये हमें कंफर्म हुआ कि जो वर्ड पहला जहां से तोड़ेंगे वो पहला वर्ड का अंतिम होगा अक्षर, वहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, ई या बड़ी ई मिलना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इत्यादि, इत्यादि में देखते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतः दनाद नहीं, ये तो विसर्ग की बात, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी विसर्ग की बात करेगी, जबकि हमें पता है ये एड़ संधि है ना। ये भी, अरे ये तीन तीन तो क्वेश्चन, तो तीन आंसर है जो तो बिल्कुल गलती दे दिए है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, इत्यादि। ये वाला से अगर हम इसको मान लो जोड़े, इसकी अपेक्षा अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ई की ई लिखो, है ना। ये जो ता है, इसे ये इधर जब होगा कि इसकी संधि होगी तो क्या होगा, ये आधा ता होगा। छोटी ई छोटा आ जब मिलेगा जाके, यानी कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर होगा तो उसका या हो जाएगा। बड़ा आ है, इसका डंडा चढ़ा देंगे। ये दा है, ये सेम है, इसीलिए बात मेरी समझ पा रहे हैं, बात मेरी आप समझ पा रहे हैं ठीक से ना। अगर दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका समस्या का समाधान जरूर करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। सप्तऋषि, पहली बात आप ये बताइए, सप्तऋषि मेरे भाई, सप्तऋषि में संधि कौन सी होगी। हमने आपको भी बताया था कुछ देर पहले, जैसे ही हमको ये ऋषि दिखाई देगी ना, जैसे ही हमको ये ऋषि दिखाई देगी तुरंत हम ये कहेंगे क्या है, गुण संधि। बात को समझ रही। अब जब गुण संधि है तो मुझे जब ये पहचान हो गई ये गुण संधि है तो इसमें विसर्ग आने का कोई मतलब ही नहीं। दो तो ऑप्शन साफ, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है ना। यहाँ क्या हुआ, सप्तर, ये सप्तर क्या चीज है, यहाँ से मान लो आ निकला, सिंपल सी बात, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकला, बना क्या ए। मगर हमें यहाँ ए की कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है, ये भी हमने काट दिया, हमारा ऑप्शन बचा फोर्थ करेक्ट। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, नी प्लस पाप में कौन सी संधि है। ये तो यार वाहियात क्वेश्चन है कि नी
धन पाप, इसमें आपने देखा ये विसर्ग संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। अगर इसको जोड़ने की बात कही जाए तो ये क्या होगा, निष्पाप, है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सदैव, ये ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद करें। अब देखते हैं सदैव में संधि विच्छेद क्या होगी। हमने ये और ये भी बताइए कि सदैव में संधि कौन सी है, सदैव में संधि कौन सी है। यहाँ पे दो मात्राएं हैं, जैसी दो मात्राएं देखी, यानी कि गुण में एक होती है, वृद्धि में दो होती है, तो ये तो क्लियर हुआ, ये हमारी कौन सी है, वृद्ध संधि। अब वृद्ध संधि में क्या बताया था, छोटी ई या बड़ी ई के साथ, वो वृद्ध संधि में क्या बताया था, सॉरी, वृद्ध संधि में बताया था अगर अगर छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ए या बड़ी ए आए तो ये क्या बनेगी जाके, बड़ी ए बनेगी जाके, बड़ी ए की मात्रा बने। और छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ और औ आ जाए, औ आ जाए तो बड़ा औ होगा जाके। ये क्लियर हुआ ना। तो हमें यहाँ से ये पता चला, यहाँ तो छोटा आ जब तोड़ेंगे वर्ड को तो उसके लास्ट में, लास्ट वाले वर्ड में क्या, छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ए है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो क्लियर हुआ ना। यहाँ से आ मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से आ मिला, यहाँ से आ मिला और यहाँ से ए मिली और ये हुआ मिला है। मगर क्या सद कोई, कल हमने बताया था जहां पर आप संधियां तोड़ेंगे ना, उन दोनों में से या तो दोनों का बर्तनी शुद्ध होगी, उनकी बर्तनी जरूर शुद्ध होना चाहिए। अगर बर्तनी बाई चांस बर्तनी शुद्ध नहीं है तो उसमें क्या देखेंगे कि किसी एक वर्ड की, दोनों में से जो टूटे हैं तो दोनों में से किसी एक की बर्तनी तो शुद्ध होगी ही, ये तो क्लियर हुआ ना। तो इसमें देखें सद क्या है, ये सद होता है, हमने तो सदा देखा है, सदा, सदाचार, है ना, तो ये सदा, यहाँ पे ये सद है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा बच्चा कौन सा। और यहाँ पे हमें बड़ा आ भी मिल रहा है और ए भी मिल रही, यहाँ पे बड़ी ए हो जाएगी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अहंकार, हमने जैसे ही कल, आज कम से कम 3-4 क्वेश्चन होंगे इस तरीके से बताए होंगे। ये बिंदी देखी, ये बिंदी देखी, तो जहां पर ना है उसे पहले तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, ना इसमें है, एक ही में है, ये हटा दिया, बच्चे हमारे पास 3। अब हमने ये देखा, ये अहंकार में ये बिंदी है और या अहम प्लस कार, यहाँ से आ मिला, ये का मिला, इससे हमारा तो नहीं बनना अहंकार, गलत है ये भी। यहाँ से क्या मिला, छोटी ई मिली और यहाँ से क्या मिला, का मिला, ये भी हमारा कोई नहीं, ये भी गलत हुआ। अब बच्चा हमारा एक ही, इसी को लगा दो तुरंत। अगर फिर भी चेक करना चाहते तो हमने क्या कहा, इस बिंदी का माँ होगा, माँ या हलंत होगा, है ना, मिल गया हमारे लिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है, वयोवृद्ध। अब देखते हैं वयोवृद्ध की संधि विच्छेद क्या होगी, यानी कि ओ मिलना चाहिए हमारे लिए। ओ कैसे मिलेगा, छोटा आ या छोटा आ और इसके साथ क्या मिलना चाहिए, छोटा आ के साथ ऊ मिलेगा, है ना, छोटा आ के साथ ऊ मिलेगा तो ये क्या होगा, ऊ होगा। और छोटा आ के साथ ए मिलेगी, ई मिलेगी तो क्या होगी, ए होगी, मगर हमें यहाँ ओ मिला। अब देखिए कहीं छोटा आ और छोटा ऊ है, देखिए यहाँ पे कहीं बया, यहाँ पे आ मिला, इधर ऊ मिला नहीं है, यहाँ बड़ा आ मिला, यहाँ है नहीं है, यहाँ पे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, यहाँ से ओ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, यहाँ से कुछ मिला नहीं है। मगर अब ये क्या देख रहे हैं, छोटा आ छोटा ऊ मिले तब ओ होगा जाके, होगा तो जब जाके, जब ये कौन सी संधि होना चाहिए, जब ये संधि होना चाहिए गुण संधि। मगर मेरे भाई ये गुण संधि है ही नहीं, ये कौन सी, ये गुण संधि है ही नहीं। ये देखना कि वयोवृद्ध, आपने ओ देखा और अगर यहाँ पे कहीं संधियां पूछ रहा होता तुरंत आप गुण संधि लगाते, नहीं, ये भी तो देखना, हमें तोड़ के भी तो देखना है, तभी तो ये बात बनेगी। ये देखिए ये है विसर्ग संधि, भया प्लस वृद्ध, क्योंकि इसका क्या होगा, ओ बनेगा। बात हम समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट, जगन्नाथ शब्द कैसे बना है, जगन्नाथ शब्द कैसे बना है, ये जो डबल ना है हमने कल बताया था, या किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड जब आता है या पांचवा अक्षर आता है, नासिक व्यंजन आते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उस वर्ग का पहला, वर्ग का पहला देखते हैं, यानी कि का वर्ग है, वर्ग का पहला है, इसके 5 हैं अलग है, चा वर्ग का है, तो हम ये देख रहे हैं ना किस वर्ग में आ रहा है, ना किस वर्ग में आ रहा है।
तो ये देखते हैं ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ये कौन से में आ रहा है? ता में आ रहा है। तो ये जब ता में आ रहा है तो हमें ये क्लियर हो गया है, ये वर्ग का पहला कौन सा होगा? ता होगा, क्योंकि उसी में तो ना आ रहा है, उसी में तो ना आ रहा है। तो हमने देखा जगत प्लस नाथ ये हो सकता है, जग प्लस नाथ बिल्कुल नहीं हो सकता, जगन प्लस अनाथ ये तो बिल्कुल ही नहीं है, जग प्लस अन प्लस नाथ ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो कौन सा होगा मेरा? जगन्नाथ। बात को समझ रहे? यहाँ से हमें ता मिला, यहाँ से नाथ, तो ये इसका जो ता है ना, वर्ग का पहला है। और ये नासिक व्यंजन इधर हमने देखा, यहाँ पे ना नासिक व्यंजन है। अगर ता वर्ग का पहला अक्षर, यानी कि वर्ग का पहला अक्षर, उसके साथ अगर कोई नासिक व्यंजन मिलता है, उसके साथ कोई नासिक व्यंजन मिलता है, तो वो अपने उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। यानी ता वर्ग का जब नासिक व्यंजन ना मिला तो उसी के वर्ग में किस में बदला? ना में बदल गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट, स्वागत शब्द की संधि विच्छेद होगी, है ना। स्वागत की संधि विच्छेद क्या होगी? स्वागत, ये देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, अगर या और वा के साथ कोई आधा वर्ड आता है, कहाँ पे? जहाँ से हम वर्ड को तोड़ते हैं वहां से, अगर वहां से आधा वर्ड मिलता है या और वा के साथ, तो मुझे समझ जाना चाहिए वो संधि कौन सी है? एड़ संधि। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? एड़ संधि है। तो हम देखते हैं एड़ संधि में ये सुधन आगत, सुधन आगत, स्वागत में क्या है? सुधन आगत। तो सु तो नहीं होता है, या स्वा, वो तो चलो छोड़ो, स्वागत देखो, स्वा यहाँ से बड़ा आ मिला, गा मिला, यहाँ से क्या वा बना? नहीं बनाना, ये है, हटाओ इसे। स्वधन आगत, यहाँ से आ मिला, यहाँ से बड़ा आ मिला, है ना, है ना, बड़ा आ मिला, तो ये क्या हुआ? स्वागत हुआ, बड़ा आ का डंडा, मगर ये है क्या? एड़ संधि है। ये क्या है? एड़ संधि है। जब स्वागत में देखते हैं स्वा, सु, जब छोटा ऊ, है ना, या बड़ा ऊ के साथ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है? वाह होता है ना। तो हमने देखा ये वाह बना, इसका मतलब यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, है ना। और इधर आगत, ये तो बिल्कुल सही, मगर सु, ये वाला सु नहीं लिखा जाता है। देखो बिल्कुल सटीक आंसर है, ये वाला सु नहीं लिखा जाएगा इसमें स्वागत में, ये वाला सु वागत, है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। भाग्योदय, अब देखते हैं भाग्योदय में क्या होगा। इसका पहले संधि करते हैं, भाग्य, है ना, भाग्य, ये यहाँ तक है। और हमें देखना है क्या कि ओ की मात्रा आई, जैसे ही हमने देखा ओ की मात्रा आई तो हमें ये क्लियर हुआ, ये संधि पहले तो हुई कौन सी? गुण संधि। अब जब गुण संधि हुई, अब मिला हमें ओ मिला, तो ओ कैसे बनेगा? छोटा आ और प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा, तभी तो ओ बनेगा। तो बस यही हमारी बात। इधर क्या मिलना चाहिए? जब संधि तोड़ेंगे तो वर्ग के पहले वाले के अंत वाले वर्ड में क्या? आ मिलना चाहिए, और इधर स्टार्टिंग में ऊ मिलना चाहिए। तो देखते हैं आ किस में मिल रहा है? यहाँ भी आ मिल रहा, यहाँ भी ऊ मिल रहा, हो सकता है यहाँ आ मिल रहा, ये ऊ मिल रहा, ये तो बड़ा ओ हो जाएगा, ये बड़ा ओ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आ मिल रहा है, इससे आ मिल रहा है, और दा मिल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से आ मिल रहा है भाग्य, और यहाँ से वो मिल रहा है, ये भी हमें देखना है। यहाँ क्या है? भाग, भाग, और हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे छोटा आ चाहिए, अगर यहाँ पे भाग है तो या कहाँ चला गया? यहाँ कहाँ चला गया? तो ये तो हमारी बिल्कुल, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसमें हमें आ मिल रहा है, इससे ऊ मिल रहा है, तो हो गया ओ, तो इसका है ना, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। तो हमने ये देखा प्रत्युत्तर में संधि पहले हमें पहचाननी है संधि, क्योंकि संधि भी पहचानने को तो आती है। तो इसमें देखा कि या के साथ कोई आधा वर्ड लगा है, तो हमें कौन सी? एड़ संधि पहचाने, कोई दिक्कत? अब ये देखते हैं एड़ संधि में छोटी ई या बड़ी ई, है ना, उसके साथ कोई वर्ड मिलता है, कोई अन्य स्वर मिलता है, तो उसका क्या बनता जाके? यह बनता जाके, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो वाह बनता, हुआ, है ना, ई या मिलेगा जाके। तो हमने ये देखा है, यहाँ हमें छोटी ई मिली तो हमने प्रा लिख दिया,
ठीक है ना, प्रा लिख दिया। और हमने देखा यहाँ छोटी ई मिलना चाहिए, तो इसमें छोटी ई एक तो इसमें एक इसमें, इन दोनों में नहीं, पहले तो बात तो ये दोनों काट दिए जाए, है ना, इनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं। अब यहाँ से ई मिली, यहाँ से क्या मिली, ई मिली, और यहाँ से ता मिला। हमने क्या बताया था कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर मिले, यानी कोई अन्य स्वर मिले, क्या हमसे यहाँ से कोई स्वर मिलना, नहीं मिल रहा, ये भी काटो, हमारा आंसर हुआ फोर्थ, राइट, है ना, कोई दिक्कत कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़े। चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? अब ये देखिए, एड़ संधि क्या हो सकती है इसमें? सिंपल सी बात, एड़ संधि में हमने आपको क्या बताया था, या वा के साथ कोई आधा वर्ड है, नहीं है, है ना। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, चलो देखते हैं, है ना। और विसर्ग संधि में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि चिन्मय की देखो, मैं ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं है, है। वृद्धि संधि में क्या, छोटा बड़ा की कोई, बड़ा बड़ी बड़ा की कोई मात्रा, ये भी नहीं होगी। व्यंजन में क्या होगा, चिन्मय, है ना, तो क्या है, ता, इसका होगा, यही तो होगा ना, ता के जो पांचवा वर्ड होगा ना, वही तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नासिक व्यंजन हमें माँ मिला, और उसी का पांचवा अक्षर मिलेगा ना, तो पांचवा अक्षर कौन सा है, ना है, तो बस सिंपल सी बात, तो कौन सी माई होगी जाके यहाँ पे, व्यंजन संधि हो गया। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, पुरोहित का संधि विच्छेद है। पुरोहित, पुरोहित का संधि विच्छेद है। एक बात तो ये क्लियर हुई, यहाँ पे कौन सी है, देखो सब में विसर्ग लगी, तो ये विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि है ना। तो ये देखो यहाँ पे अगर छोटा, ये एक ही बची, इसमें संधि नहीं है, विसर्ग संधि, तो इसको मिला के देखते हैं, छोटा आ और छोटी ई बराबर बनेगी क्या, छोटी ए, और जबकि हमें ओ मिलना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये तो क्लियर हुआ ना। अब पुरोहित की बात कहें तो यहाँ पे देखो, पु प्लस रोहित, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, और पुरो प्लस हित, ये तो और भी गलत है, तो हमारा बचा ऑप्शन ए की पुरो, है ना, क्योंकि ये जो विसर्ग है इसका क्या होगा जाके, ओ होगा जाके। नेक्स्ट चले, श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखो श्रवण, जो श्रवण मिला है, ये पहली बात तो ये बताइए, ये श्रवण कौन सी संधि है? मेन बात तो यहाँ पे आई कि श्रवण है संधि कौन सी संधि होगी, ये होगी अयादि संधि। अयाद पहचान पाए ना, क्योंकि यहाँ वा मिला, क्योंकि पहली बात हमने ये भी बताया था कि अयाद संधि में आप एक बात ध्यान रखना, अयाद संधि में ज्यादातर वर्ड जो मिलेंगे आपको, तीन ही वर्ड मिलेंगे। कितने वर्ड मिलेंगे? तीन वर्ड ज्यादातर मिलेंगे। अब हमने वा देखा, अब हमने क्या देखा, वा देखा, तो वा जैसे ही देखा तो हमने क्या है कि छोटा ओ, है ना, छोटा ओ या बड़ा ओ के साथ कोई अन्य स्वर आता है, तो उसका क्या बनता जाके, मतलब जो है कि वा मिलता है, औ, है ना। तो इसी तरीके से देखते हैं, छोटी ई बड़ी, छोटी ए बड़ी ए के साथ कोई अन्य स्वर, तो या मिलेगा, छोटा ओ और बड़े ओ के साथ क्या मिलेगा, जो अन्य कोई स्वर आएगा, तो वह मिलेगा जाके, क्या मिलेगा जाके, वह मिलेगा जाके। तो हमें ये क्लियर कंफर्म हुआ बात से कि क्या, या तो छोटा ओ आएगा या बड़ा ओ आएगा, ये क्लियर हुआ, या तो छोटा आएगा या बड़ा ओ आएगा। तो ये देखो, इनमें कोई है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, है ना, बच्चा हमारा एक ही, स्रो प्लस अन। बात क्लियर हुई या नहीं, है ना। चलें आगे। ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक था, और कल हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं ना, हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। कल हम आपसे फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन लेके संधियों के। कल एक और टॉपिक बताते हैं संधियों का, है ना। अगर कोई भी दिक्कत फिर भी हो रही है तो हमें जरूर बताएं। ठीक, बाय, टाटा, सी यू।